Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. Today we will discuss about purpose of management, right? So आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैनेजमेंट के पर्पस के बारे में है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के, राइट? तो हमने अपने फर्स्ट जो लेक्चर्स थे उनमें मीनिंग क्या था मैनेजमेंट का, और हमने फंक्शंस कर लिए मैनेजमेंट के, और नेचर भी कर चुके हैं हम। और नेक्स्ट जो आपका है वो है पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है पर्पस का? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का वो क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं इंटरप्राइजेस के, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करें उसके जो रिसोर्सेज हैं उनको एक इकोनॉमिक वे में हमने यूज़ करना है। ठीक है, कि उनको वेस्टेज जो है उसको रिड्यूस करना है। तो जो प्रॉपर यूज़ करना है मैन, मटीरियल, मशीन, यही तो मेन रिसोर्सेज होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, मैन, मटीरियल, मशीन एंड मनी। तो इससे अगर इनका प्रॉपर यूज़ होगा तो इससे क्या होगा कि बिज़नेस में सफिशेंट प्रॉफिट जो है वो अर्न होंगे, और जो वे बहुत सारी पार्टीज़ जो इंटरेस्टेड होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सेटिस्फाई होंगी। जब कौन सी पार्टी होगी? प्रोपराइटर हो गए, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ और दूसरे। ठीक है, तो ये सारों को क्या है सेटिस्फाई करते हैं अगर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें। ठीक है, कि हमने कम से कम अपने जो रिसोर्सेज है उनको कम से कम और एफिशिएंट वे में यूज़ करना है। ठीक है, ताकि हमें क्या है, हमें सफिशेंट प्रॉफिट भी हो और हमारी जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं वो सारी की सारी जो है वो सेटिस्फाई भी हो हमारे बिजनेस से, राइट? नेक्स्ट जो है वो है सेकंड पॉइंट जो है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो कल हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस में किया था, सबसे पहला फंक्शन था मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या था? प्लानिंग। और अगर हम प्लानिंग जो है वो प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, डायरेक्शन देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि बिज़नेस की जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो साउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, राइट? तो उससे क्या होगा कि प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन के उसकी उसमें एक्सपेंशन होगी। तो इससे क्या होगा कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, राइट? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है वो है बेटर क्वालिटी गुड्स। ठीक है, तो मेन एम जो साउंड मैनेजमेंट, एक अच्छी मैनेजमेंट का जो मेन एम क्या होगा कि उसने एक बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करनी है, और उनकी कॉस्ट जो है वो भी मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम कॉस्ट। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो इसलिए उनको ट्राई करना चाहिए कि वो सारी टाइप्स ऑफ वेस्टेजेस जो होती है बिजनेस में उसको रिमूव किया जाए, और हमें क्या है कि बेटर क्वालिटी के, एक साउंड क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है वो हम अपने कस्टमर तक पहुंचा सकें, और उनकी कॉस्ट भी जो क्या हो, मिनिमम हो, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज इंश्योरिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू इंश्योर द रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पीपल। ठीक है, कि रेगुलर सप्लाई मीन्स कि हमने जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रेगुलरली हमारे कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए, जो जिन्होंने यूज़ करने हैं वो प्रोडक्ट उन तक पहुंचनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कौन अरेंज करेगा? मैनेजमेंट। उन्होंने देखना है कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या वो कस्टमर्स तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये भी उनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे कस्टमर तक, एंड कस्टमर तक पहुंच जाए, राइट? नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिन एंड मोरल। जो मैनेजमेंट है वो मेंटेन करके रखती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसिप्लिन होता है और जो उनके इंडिविजुअल होते हैं उनका जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका मोराल इंक्रीज़ करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन करके, और उम्मीद के अपने अथॉरिटी जो है उनको डेलीगेट करके ना, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अथॉरिटी दे देकर उस डिसीजंस लेने की। तो इससे क्या होगा कि डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा और मोराल जो है उनका बूस्ट होगा उनके एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, उनको मोटिवेट करें एम्प्लॉयज़ को मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के थ्रू, जिससे क्या होगा कि एक बेटर वर्क कल्चर जो है वो मेंटेन होकर रहेगा, राइट? Next point is mobilizing best talent. The employment of expert in various fields will help in enhancing the efficiency of various factors of production. There should be a proper environment which should encourage good person to join the enterprise. The better pay scales, proper amenities, future growth potentialities will attract more people in joining a concern. इसमें क्या है कि mobilizing best talent, इसमें क्या है कि आप जिस वेरियस फील्ड में है ना जो एक्सपर्ट पर्सन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके बीच में जो टैलेंट है, स्किल्स है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? तो उससे क्या होगा कि उनको
ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर पर्सन जो हैं, एग्जैक्ट पर्सन, जो राइट पर्सन चाहिए ना, राइट उनका टैलेंट पहचान कर उनको उसी के अकॉर्डिंग उनको जॉब दी जाती है, राइट। 7th पॉइंट इज़ प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैनेजमेंट जो है वो क्या करती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ जो होती है उनको प्रमोट करती है कि हमारे फ्यूचर है ना, तो वो देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या यूज़ कर रहे हैं, हमने जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज़ आ जाए उनको कैसे मैनेज करना है। और मैनेजमेंट जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करती है लेटर रिसर्च टेक्नोलॉजी सोसाइटी को, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमाइज द एलिमेंट ऑफ रिस्क। मैनेजमेंट इन्वॉल्व द फंक्शन ऑफ फोरकास्टिंग, राइट, कि मैनेजमेंट में फोरकास्टिंग का फंक्शन होता है। तो एग्जैक्ट फ्यूचर जो है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट है ना, बट प्रीवियस जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसिस के बेसिस पर हम जो रिस्क जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट है वो इस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद जो हमने प्रीवियस ईयर के बेसिस के ऊपर लिया और करंट सिचुएशन जो चल रही है उसके ऊपर जो हमने डिसीजन लिया, जो हमने मेजर किया है ना, तो उसमें क्या होगा कि मैनेजमेंट जो है उस एलिमेंट जो उस रिस्क को जो है वो एलिमिनेट करती है, राइट। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की हर एक प्रोडक्शन फंक्शन हो, फाइनेंस फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, हर की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो। तो द इम्प्रूवमेंट जो होगी उनके इन्वायरमेंट में, ठीक है, कि वो उनको ऐसा जो अपने ऐसा इन्वायरमेंट अपने वर्कर्स को दो ताकि वो वर्कर जो है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करे अपना ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग फॉर फ्यूचर। अनदर इम्पॉर्टेंट जो पर्पस है मैनेजमेंट का वो क्या है, प्रिपेयर अ प्लान, ठीक है, कि हमने पहले से ही प्लान प्रिपेयर करनी है। क्योंकि आज जो अब टूडेज़ वर्क जो चल रहा है उसमें मैनेजमेंट जो है शुड नॉट फील सेटिस्फाइड टूडेज़ वर्क, ठीक है, जो उसमें मैनेजमेंट जो है फील सेटिस्फाइड नहीं करती। तो फ्यूचर प्लान जो है वो ध्यान में रखने चाहिए कि हमने नेक्स्ट क्या करना है ना। फ्यूचर परफॉर्मेंस जो है वो प्रेजेंट जो प्लानिंग होती है उसी पर डिपेंड करती है। तो सो प्लानिंग फॉर फ्यूचर इज़ एसेंशियल टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये थे हमारा पर्पज़ ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।